Class 9th exercise 8.1 question number 8. Here ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisects angle A as well as angle C, so that कह रहा है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसमें AC बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को। तो शो करना है क्या चीज़, ABCD इज अ स्क्वायर, फर्स्ट शो करना है एक स्क्वायर, और सेकंड शो कर रही है क्या कि डायगोनल्स BD बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यही हमें शो करना है। तो फर्स्ट हमने पहले से ही फिगर को डरा कर लिया है, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल और कह रहा कि एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, आपस में क्या कर रहा है, एंगल AC बाइसेक्ट कर रहा था, तो हमने इसको ऊपर नोट कर दिया। इसको एंगल लेट कर लिया, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3। अब क्या करेंगे हम, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो एक चीज़ और नोट कर सकते हैं क्या, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 बता रहे हैं क्यों, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख देंगे यहाँ पे क्या, अल्टरनेट नेट इंटीरियर, ठीक है। किस मेथड से हुआ है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होती है और ये वाली एंगल इस वाले एंगल के क्या होती है, इक्वल होती है। अब आगे क्या करेंगे, जब ये आपस में इक्वल होगा तो सबसे पहले हम उसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ACD, ठीक है, किसी तरीके से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ACD। अब इसमें क्या करनी है, ADC में, अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो ADC में ये वाली एंगल आ रही है, तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, देखिए एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, तो CD, कौन सी साइड है, CD। और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, AD। तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे क्या, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका AD और ऊपर हो गया CD। ये किस मेथड से हुआ है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लीजिएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल थे। तो अब ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है। लिख भी दे रहा है यहाँ पे, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, ठीक है, हमने ये भी नोट कर दिया। तो इससे ये वाला इक्वल हो गया, इसी टाइप से क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, CD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है, AB इक्वल टू CD हो गया। अब आगे एक चीज़ और करते हैं क्या, AB इक्वल टू CD हो गई, और ये भी हो जाएगा BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड बता रहा है क्यों हुआ, क्यों कि स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, क्योंकि स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस स्क्वायर ऑफ साइड नहीं,
रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बस स्क्वायर नहीं, केवल साइड लिखिए। ठीक है, ये साइड, ठीक है, केवल क्या है, ये साइड। आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसके साइड ये इक्वल होगा, इसके साइड ये इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सब आपस में क्या है, इक्वेशन इक्वल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जब सारी साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाती है, ये एक स्क्वायर। तो लिख देंगे क्या, दिस इज अ, इसलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब ये क्या कर रहा है आपस में, साथ ही साथ इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट वाला था, नोट कर दें यहाँ पे, ये वाली क्या थी, ये फर्स्ट था। अब यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे सेकेंड वाले पे चलते हैं। सबसे पहले हम एंगल लेट करते हैं। ठीक है, एंगल लेट कर लेंगे क्या, इस वाले एंगल को लेट कर लिया 5, इसको 6, इसको कर लेते हैं 7, इसको कर लेते हैं 8। हमने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से दो कोई एंगल उठाते हैं। ये ए बी बी सी था ना, इसमें से कोई दो एंगल उठाते हैं। बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी, क्योंकि सब आपस में इक्वल हैं, तो इसको उठा ले रहे हैं हम। इसको बी सी इक्वल टू सी डी, हमने इस वाले एंगल को क्या किया, उठा लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी साइड के सामने कौन सा एंगल है, तो बी सी ये है, तो बी सी साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 8। ठीक है, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8 है। देखिए बी सी के सामने कौन सा एंगल 8, ठीक है, इक्वल टू सी डी है, तो सी डी के सामने कौन सा एंगल है, ये सी डी, तो सी डी के सामने कौन सा एंगल 6। देखिए सी डी है, सी डी के सामने एंगल 6, तो लिख देंगे एंगल 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चलते हैं। उसी टाइप से क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन नंबर 5 बता रहे हैं क्यों। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये वाली एंगल का इक्वल होगा, ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं एंगल 6, और ये कौन सी था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये तो आप समझ ही रहे हैं, ऊपर भी यही है।
इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 अब यहाँ पे लिखेंगे। इक्वेशन 4, 5 एंड 6 से ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 है, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 भी हो जाएगा। हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये भी सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये भी सब आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए डायगोनल, जो डायगोनल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये डायगोनल BD, इसलिए क्या होगा, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। प्रूफ हो गया।